नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई वैकेंसी की जानकारी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी पीसीएल के तहत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन ने एक पोस्ट निकाला है, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, या फिर इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पोस्ट के नाम की, तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल की यह पोस्ट है, पोस्ट कोड 26 है और जूनियर इंजीनियर सिविल की है जो पोस्ट है वो है। यदि कैडर की बात करें तो सिविल इसमें चाहिए और यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है वह डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, यानी कि केवल सिविल के विद्यार्थियों के लिए ये फॉर्म है। यदि सीटों की बात करें तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 10 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी यानी कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 पदें हैं, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए एक भी पद यहाँ पे नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर 25 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। कॉरपोरेशन रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर रिक्रूटमेंट, यानी कि यह बाद में घटा और बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि जो कॉरपोरेशन है यानी कि जो संस्था है ये चाहे तो इन पदों की संख्या को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती हैं, अभ्यर्थी बहुत कम फॉर्म डालते हैं और होता यह है कि बाद में संख्याएं बढ़ा दी जाती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस फॉर्म को डाला रहता है। चलिए बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल यहाँ पे जो है वो 7th पे कमीशन यहाँ पे भी लागू होता है और इसका जो पे स्केल है वह 44,900 रुपये है। यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच ही पास्ड आउट और फ्रॉम ए गेजेटेड ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश दैट ही कैन रीड एंड राइट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट विथ ईजी, provided that such certificate will not be necessary in the case of a candidate who passed the high school or an equivalent examination with Hindi or who has obtained a degree, diploma or certificate of any Hindi examination from an institute recognized by state government। तो इसका मतलब मैं ये बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग को एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके हेडमास्टर हैं, यानी कि जहाँ से आप लोगों ने अपनी शिक्षा कंप्लीट की है, या फिर किसी गेजेटेड अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश का गेजेटेड अधिकारी है, उससे सर्टिफिकेट पे ये लिखवाना होगा कि आप लोग जो है वो हिंदी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। यदि वो देवनागरी लिपि में या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में कहीं हिंदी लिखा हुआ है तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं बड़े आराम से। यही बनवाना है सर्टिफिकेट एक, लेकिन ये हर किसी को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके हाई स्कूल में या फिर किसी भी क्लास में या उसके ऊपर किसी भी क्लास में आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है और उसका सर्टिफिकेट आप लोग के पास मौजूद है तो आप लोग को इस तरह की सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक संभावना है, मुझे लगता है कि हर अभ्यर्थी हाई स्कूल में हिंदी पढ़ता ही है, तो बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जिन्हें इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होगी। फिर वहीं बात करें मेन क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तहत 3 साल का जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में वो आप लोग के पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के तहत कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, डिप्लोमा, और यदि उन्होंने हासिल किया है तो ऐसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022, यानी कि 1/1/2022 के हिसाब से जो कैंडिडेट है वह 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए 1/1/2022 के तहत। तो यानी कि 18 साल से 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एससी और ओबीसी यानी कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 साल का छूट मिला हुआ है। यदि आप किसी 5 साल तक किसी आर्म्ड फोर्स में काम कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एक्स सर्विसमैन हु हैज़ सर्व्ड ए मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, तो आप लोगों को भी छूट मिलेगा इसमें। यहाँ पे कंप्लीटेड सर्विस +3 ईयर
आप लोग को मिलेगा। यानी कि कितने साल, यानी कि न्यूनतम सबसे पहले तो आप लोग को 5 साल तक का वहाँ पे आप लोग को काम करना होना ही चाहिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। और ऊपर से जितने साल आप काम कर रहे हैं उसमें 3 साल और जोड़ के आप लोग को छूट मिल जाएगा। यदि आपने मान लीजिए काम किया है 7 साल, तो 7 साल वो और 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ के 7 3 10 साल का इसमें आप लोग को छूट मिल सकता है। लेकिन आपको जो मैक्सिमम जो छूट मिलेगी वह 15 साल की छूट मिलेगी। यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो 15 साल की इन लोगों को छूट मिलने वाली है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। तो यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी सेमी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को एक एनओसी फॉर्म बनवाना पड़ेगा। जो यदि आप इसमें ज्वाइनिंग होता है एज ए सिविल इंजीनियरिंग, तो एज ए सिविल इंजीनियर के रूप में यदि आप लोग का ज्वाइनिंग मिलता है तो वहाँ पे आप लोग को उसे दिखाना पड़ेगा कि उन्हें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है जिस संस्था में आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोग का होगा। सीबीटी आप लोग का कराया जाएगा, और जो कि वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ, ऐसे शहरों में आप लोग का ये जो पेपर है वो कराया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ कि द टेस्ट सेल बी 3 आवर ड्यूरेशन विथ टोटल 200 मार्क्स, यानी कि 3 घंटे का आप लोग का पेपर होगा और जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी 200 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 200 प्रश्नों को आप लोग को हल करना होगा। 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और इसमें से जो 150 नंबर आएंगे, यानी कि 200 में से 150 नंबर जो होंगे वो आप लोग के डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग का जो है सिलेबस उससे आएगा। यदि 20 क्वेश्चन बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है वह जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे। 20 क्वेश्चन बात करें तो वह रीजनिंग से होंगे, और 10 क्वेश्चन आप लोग का जनरल हिंदी से आने वाला है। यानी कि सब मिला के बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर शैल कैरी एडिशनल नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यानी यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो यदि आपका कोई सही प्रश्न है तो उसमें से 0.25 अंक काट लिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन लेस देन 30% मार्क्स विल बी रिजेक्टेड फॉर फ्यूचर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि 30% नंबर आप लोग को मिनिमम पाना ही है उस परीक्षा में। यदि बात करें तो 200 नंबर का पेपर है, आप लोग को कम से कम 60 नंबर इसमें लाना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आगे देखिए लिखा हुआ कि द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन सीबीटी, यानी कि सीबीटी के नंबर के आधार पर ही आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट के लिए कितना बुलाया जाएगा, यानी कि कैटेगरी वाइज आप लोग का दुगना बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके दुगने आप लोग को बुलाया जाएगा। फिर इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि यदि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक ही नंबर ला रहे हैं, मान लीजिए 50 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और 50वां जो अभ्यर्थी है वो 150 नंबर पाया है, लेकिन 150 नंबर पाने वाले और भी अभ्यर्थी यदि शामिल हैं तो भले 2 गुना हो गया है संख्या, लेकिन उन्हें भी बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी जो शेड्यूल बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यदि उसमें नहीं जा पाता है तो बाद में उसे कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान देना होगा, यदि आप लोग का सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही समय पर आप लोग करा लें। ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग की बात है, जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग का जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग जो पीरियड है वो यूपीपीसीएल बाद में तय करेगी। वहीं बात करें हम फ़ीस की, यानी कि कितनी फ़ीस लगेगी, आप लोग की एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पे देखिए जो एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, वो खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उनका जो फ़ीस है वह 826 रुपये लगेगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 1180 रुपये उन्हें फ़ीस के रूप में अदा करना होगा। वहीं हम हैंडीकैप अभ्यर्थियों की बात करें तो 12 रुपये मात्र उन्हें देना होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, भले ही किसी भी कैटेगरी के हों, तो उन्हें 1180 रुपये अदा करना होगा। आप लोग चालान के माध्यम से या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि हम बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया हुआ है www.uppcl.org
इस वेबसाइट पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आप बहुत सारे वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट या फिर सरकारी नौकरी, ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि महत्वपूर्ण डेट्स की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 25 मार्च 2022 से भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वह 18 अप्रैल 2022 है। यदि बात करें फ़ीस सबमिशन की, तो फ़ीस सबमिशन आप 25/3/2022 से लेकर 18 अप्रैल 2022 तक जमा कर सकते हैं। और यदि आप चालान के माध्यम से फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो आप 25/3/2022 से लेकर 20/4/2022 तक जमा कर सकते हैं। यानी कि 18 तारीख लास्ट डेट है और 20 तारीख तक आप चालान के माध्यम से फ़ीस जमा कर सकते हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त दिन आप लोग को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट नोट ये दिया हुआ है कि जो आप चालान इशू करेंगे, यानी कि जो डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से, वो आप केवल 18/4/2022 तक ही जारी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को जो चालान है वह डाउनलोड कर लेना है 18/4/2022 को ही, और उसके बाद बैंक में आप जाके फ़ीस जमा कर सकते हैं 20 अप्रैल 2022 तक। यदि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि CBT की बात करें, तो ये 4th वीक ऑफ मई 2022 दिया हुआ है। यानी कि मई के अंतिम, मतलब मई महीने के अंतिम समय में कभी भी इस पेपर को कराया जा सकता है। तो यही कुछ जानकारी आप लोग को देनी थी जो सिविल इंजीनियरिंग के संबंध में था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें हो या चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं।